क्या आप पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? करते हैं तो कैसे? यदि नहीं करते हैं तो क्यों? मैं आपके सामने पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए, इसके लिए आपके सामने 15 बिंदु पेश कर रहा हूं। आज के विषय पर जाने के पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना पेश करना चाहूंगा जो वास्तव में हर दिन हमारे साथ घटती है। यदि आप खाना बनाते होंगे तो सब्जी बनाने के पहले क्या आप अपने आप को तैयार करते हैं? मतलब सब्जी बनाने के लिए जो भी चीजों की जरूरत है, क्या उनको तैयार करके रख के सब्जी बनाने जाते हैं, या आप गैस चालू कर दिए हैं, चूल्हा पर कुछ ना कुछ बर्तन रख दिए हैं, कढ़ाई या कोई भी बर्तन, और तेल डाल दिए और तेल गर्म हो रहा है, क्या आप उसी समय जाकर सब्जी काटने के लिए सब्जी ढूंढते हैं? और आप सब्जी सब डाल दिए और मसाले की जरूरत है और मसाले का बोतल खोल के देख रहे हैं, वहां मिर्ची पाउडर नहीं है या अन्य कोई मसाला नहीं है, और आप ये सब डाले बिना ही सब्जी बनाते जा रहे हैं। कुछ समय बाद आपको महसूस हो रहा है कि और कुछ आप डालना भूल गए। क्या इस प्रकार का बनाया गया एक सब्जी स्वादिष्ट हो सकता है? क्या ये खाने लायक रहेगा? नहीं। और मैं विश्वास करता हूं आप एक छोटी सी सब्जी बनाने के लिए भी कितनी सारी तैयारियां करते हैं, लेकिन पवित्र मिस्सा बलिदान में, पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी होने के लिए हम अपने आप को कितना तैयार करते हैं? मुझे संदेह है कि कहीं हम तैयार करते हैं या नहीं, बिल्कुल हमें पता नहीं। और अधिकांश हम इसलिए भी मिस्सा बलिदान में सहभागी होने के लिए जाते हैं क्योंकि एक नियम सा बन गया है, हमें जाना ही है, नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और मिस्सा बलिदान में क्यों सहभागी होना है, इसके बारे में हम इसके पहले एक बहुत सुंदर से वीडियो बनाकर हम बताए हैं क्यों हमें मिस्सा बलिदान में सहभागी होना चाहिए। और मिस्सा बलिदान से संबंधित बहुत सारे एपिसोड्स, वीडियोस हम बनाए हैं, उन सभी का लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर उनको देखिएगा, क्योंकि हम हमारे कैथोलिक जीवन के उस विषय पर मनन कर रहे हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान। क्यों? क्योंकि पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान आज यहां घटित होने वाले एक घटना नहीं है, यह बलि कलवारी बलि है। उस बलिदान को पिता ईश्वर पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा यहां वर्तमान बनाते हैं, और हमें 2000 साल पहले जो घटना घटित हुई उसमें सहभागी होने की कृपा हमें प्रदान करते हैं। इन सभी के बारे में हम इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। आप यदि उन वीडियोस नहीं देखे हैं, कृपया आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां बहुत सारे लिंक्स दिए गए हैं, आप जरूर उनको देखिए, समझिए और अपने विश्वास में आगे बढ़िए। और मैं विश्वास करता हूं आज भी आप ये कोरोना के कारण या अन्य समस्याओं के कारण आप ऑनलाइन में मिस्सा बलिदान देख नहीं रहे हैं, आप वहां केवल देख सकते हैं। ये किस चीज के बराबर है? जैसे आप कोई कुकिंग चैनल को देख रहे हैं, वहां केक बनाने के बारे में बताया जा रहा है और आपको एक संतुष्टि मिलती है, हाँ आप केक बनाना देख लिए हैं, लेकिन उससे आपको कोई लाभ नहीं, मतलब आपको उससे एक छोटा सा टुकड़ा खाने का भी अनुभव, स्वाद आपको नहीं मिल सकता। उसके लिए हमें सहभागी होना पड़ता है। उसी प्रकार मिस्सा बलिदान में सहभागी होने के बारे में तो आइए हम इसके बारे में हम मनन करें। सबसे पहले उस उदाहरण के द्वारा मैं सोचता हूं कि आप क्यों हमें पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में आप जरूर समझ गए होंगे। फिर भी एक दो बातें क्यों हमें तैयारी करने की जरूरत है उसके बारे में। जो भी कार्य हम आधे अधूरे मन से किए हैं या करते हैं, हमें पता है वो असफल होगा ही। और यदि हम कोई कार्य की तैयारी किए भी ना करते हैं, वो हमें ये बताता है, ये सत्य प्रकट होता है कि यह कार्य या यह घटना हमारे लिए या मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में पवित्र मिस्सा बलिदान से बढ़कर कोई भी कार्य, कोई भी घटना इस दुनिया में घटित नहीं होती है, और वो कोई कार्य हो भी नहीं सकता। इन सभी बातों के बारे में समझने के लिए आपको मिस्सा बलिदान क्या है उसको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, उन सभी के बारे में लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जरूर उनको देखिएगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं।
तैयारी को मैं 3 भागों में बांट कर रखा हूं। सबसे पहला है घर में तैयारी करना, दूसरा है रास्ते में तैयारी करना, तीसरा है चर्च में तैयारी करना। घर में तैयारी करने को 2 भागों में, पिछले दिन और पवित्र मिस्सा के लिए जिस दिन जाते हैं उस दिन की तैयारी, उसके बारे में हम नीचे देखेंगे। दूसरा है रास्ते में हम कैसे तैयारी करते हैं और करना चाहिए। साधारण रूप से रास्ते में हम चर्चा करते आते होंगे, घर में क्या हुआ और पवित्र मिस्सा बलिदान के बाद में आप कहां जाने वाले हैं, या यदि कोई अपने संबंधियों से, रिश्तेदारों से या सहेलियों से, दोस्तों से आप बहुत दिन बाद मिल रहे हैं या कुछ दिन बाद मिल रहे हैं तो कुछ पुरानी बातों के बारे में चर्चा करते होंगे, या यदि वो कोई नए कपड़े पहने हैं तो आप उसके बारे में चर्चा करते, या आप कोई नया कपड़ा पहने हो तो उसके बारे में चर्चा करना, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम रास्ते में चर्चा करते हुए मिस्सा बलिदान के लिए आते हैं। शायद हम भी ऐसे करते हैं, हम भी मतलब मैं अपने बारे में भी बोल रहा हूं। लेकिन हम याद रखें यम्माउस के उस रास्ते को, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु के 2 शिष्य यम्माउस की ओर जा रहे थे। उस रास्ते में यीशु स्वयं उनके साथ हो लिए और यीशु उनको वचन तोड़कर उन्हें समझा रहे थे। और वे कहां गए आखिरी में? वहां जाके यम्माउस में पहुंचकर वहां पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी हुए। पुनर्जीवित प्रभु यीशु को रोटी तोड़ते समय उन्होंने पहचाना। उसी प्रकार जब हम मिस्सा बलिदान में सहभागी होने के लिए जा रहे हैं, हमें भी यीशु जो पुनर्जीवित प्रभु हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हुए, हमें प्रार्थना करते हुए हमें जाने की जरूरत है, ताकि रास्ते में वे हमें समझाते जाएं। दूसरी बात, यदि आप कोई बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई वीआईपी से, आपसे बहुत बड़े हैं, तब रास्ते में क्या करते जाते होंगे? क्या आप सोचेंगे कि हम पार्टी करने कहां जाएंगे? नहीं, मैं सोचता हूं वहां निकलने के पहले और रास्ते में भी आप सोचते जाएंगे मुझे क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कैसे नहीं बोलना चाहिए। इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करते, सोचते हुए हम चलते हैं। और यहां हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी होने के लिए जब हम जाते हों, तब हम कहां जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं? सबसे शक्तिशाली, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी स्वयं ईश्वर से मिलने के लिए हम जा रहे हैं। तो आप सोचिए हमें अपने आप को किस रीति से तैयार करके जाने की जरूरत है। तो ये रास्ते में रहा, कैसे तैयारी करना चाहिए। आने वाले जो बिंदु हैं, मैं 15 बिंदु आपके सामने पेश करने वाला हूं, जो हमें घर में कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए और चर्च में जाने के बाद हमें अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए, इनके बारे में। तो ये पहला बिंदु है, घर में हमें अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए। सबसे पहले हमें पिछले ही दिन ही, जैसे मान लीजिए आप रविवार के मिस्सा बलिदान के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उस मिस्सा बलिदान के जो पाठ हैं उनको आप पढ़िए। यदि रविवार के मिस्सा बलिदान है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आप तीनों पाठों को पढ़कर देखिए। यदि संभव हो तो आप पारिवारिक रूप से अपने बच्चों के साथ मिलकर तीनों पाठ पढ़िए और पता लगाइए कि तीनों पाठों का जो केंद्र बिंदु है, जो सामान्य बिंदु है, मतलब जो कॉमन बिंदु है, जिसके बारे में तीनों पाठ बता रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। तीनों पाठों में से एक विषय उभर कर आएगा, वही है उस दिन का संदेश। उसको आपको पता लगाना पड़ेगा। साथ ही यदि संभव हो, जैसे आजकल बहुत सारे ऑनलाइन में भी हमें रीडिंग्स देखने को, पाठ देखने को हमें मिलते हैं, यदि वो संभव हो, या यदि आपके पास बाइबल डायरी है, या जरूर आपके घर में मिशन संडे को जो कैलेंडर मिलता है उसमें भी पाठ की जानकारी दी रहती है, उनको आप चेक करिए। इन तीनों पाठों के साथ साथ यदि संभव हो तो उस दिन का भजन अनुवाक्य, साथ ही सुसमाचार जय घोष, इनको भी आप देखिए। पांचों पाठ जब हम देखेंगे, चेक करेंगे, हम अनजाने में एक प्रकार से अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, यदि आप बिना तैयारी किए, इस तैयारी को किए बिना यदि आप पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने के लिए जा रहे हैं, जब वहां पाठों की घोषणा होती है तो आपको पता ही नहीं चलेगा है कि इन पाठों से ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। और कभी कभी ये भी देखने को हमें मिलता है कि हम कुछ भी याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद हम इस पाठ को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या शायद हो सकता है हमें लग रहा है कि मैं
पहली बार इस पाठ को सुन रहा हूं और कितना हम याद रख पाएंगे, क्योंकि 3 पाठ लगातार एक के बाद एक हम सुनते जाएंगे तो हमें याद रखना संभव नहीं है। इसलिए पहले से ही ये करिएगा। साथ ही संभव हो तो घर का जो मुख्य है या कोई भी एक व्यक्ति तीनों पाठों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले, मनन कर ले प्रार्थना के साथ। दूसरा है, ये दूसरे दिन के बारे में ये घर में ही जो कार्य करना चाहिए वो है, आप जो परिधान यानी कपड़ा जो पहन रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, अपने कपड़े पर। हम कोई सामाजिक कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, हम कोई फैशन शो में नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी होने के लिए। हम जा रहे हैं संतों स्वर्गदूतों के साथ मिलकर उस स्वर्गीय बलिदान में सहभागी होने। तो हमारे कपड़ा भी उसको प्रकट करना चाहिए। विशेष रूप से बेटियों से, बहनों से, माताओं से मेरा अनुरोध है, हम अपना पहनाव पर ध्यान दें, क्योंकि समाज में हम सामान्य रूप से देखते हैं क्यों हमें कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। जिस प्रकार हम पहनना चाहते हैं वैसे हमें पहनने का अधिकार नहीं है क्या? नहीं है। लेकिन एक बात यहां मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए, एक पुरुष और एक महिला का जो सोच है, दिमाग है, ये जमीन आसमान का फर्क है दोनों के बीच में। तो कहीं ना कहीं हम गलत कपड़ा पहनकर चर्च में गए और वहां किसी ना किसी को हम पाप की ओर खींच रहे हैं या पाप का कारण बन रहे हैं किसी के लिए, तो ये अच्छा नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखकर हम कपड़ा पहने। साथ ही सबसे अच्छा कपड़ा सबसे अच्छे रूप में आप पहन कर जाइए। जितना बेस्ट आप अपने आप को वहां प्रस्तुत कर सकते हैं उतना तैयारी के साथ आप जाइए। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि हम जा रहे हैं स्वर्ग। जी हाँ, मैं दोहराना चाहूंगा, हम जा रहे हैं स्वर्ग। वहां हम त्रिएक ईश्वर, मां मरियम, स्वर्गदूतगण, संतों के साथ मिलकर उस स्वर्गीय बलिदान में हम सहभागी होने के लिए जा रहे हैं। वहां स्वर्ग और पृथ्वी दोनों एक हो जाते हैं। तो इस सच्चाई को जब हम ध्यान में रखकर अपने आप को तैयार करेंगे, जब हम कपड़ा का चुनाव करेंगे, तो मैं सोचता हूं हमारा पहनाव में बहुत फर्क आएगा। और इसका मतलब यह नहीं कि हम भाइयों को कुछ भी पहनकर जाना है, नहीं। आप टी शर्ट पहनकर मत जाइए मिस्सा में, बनियन पहनकर मत जाइए, ये टाइट जीन्स पहनकर मत जाइए, ये शॉर्ट पैंट्स पहनकर मत जाइए। ये सब नहीं पहनना चाहिए। ये सब कैजुअल ड्रेसेस हैं। आप इन कपड़ों को पहनकर एक बहुत बड़े अधिकारी से मिलने नहीं जा सकेंगे। आप जाएंगे भी नहीं। क्या आप जाएंगे? किस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए उसके लिए आपको या मुझे ये सोचना चाहिए। यदि मुझे प्रधानमंत्री से या बहुत बड़े एक VIP से मिलने जाना है तो मेरा कपड़ा किस रूप में, किस प्रकार का होगा और मैं अपने आप को किस रूप में तैयार करके जाऊंगा। इस सोच को यदि हम ध्यान में रखकर चलें तो मैं सोचता हूं हम बहुत अच्छे से, बहुत सही ढंग से हम अपने आप को तैयार करके मिस्सा बलिदान में सहभागी होने के लिए जाएंगे। तीसरा बिंदु है, पवित्र मिस्सा बलिदान के पहले कम से कम 1 घंटे के पहले तक हमें उपवास रहने की जरूरत है। पुराने जमाने में लोग रात से लगभग 12 घंटे के उपवास करते थे और यहां तक लोग पानी तक नहीं पीते थे। सुबह ब्रश करते समय पानी निगलना नहीं चाहिए था। ये सब ध्यान में रखकर लोग अपने आप को तैयार करते थे। क्यों? क्योंकि उनको यह अनुभव होता कि मुझे अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि मैं ईश्वर को अपने शरीर में ग्रहण करने जा रहा हूं। आजकल हम सुबह नाश्ता करके, खाना खा के सीधा हम जाते हैं पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने। जितना संभव हो हमें इसमें से बचना चाहिए। हमें उपवास रहने की जरूरत है, कम से कम 1 घंटा। इसमें आप पानी जरूर पी सकते हैं और यदि आप दवाई लेने वाले हैं तो उसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। चौथा है, आप अपने साथ फूल लेकर जाइए। ये कहां से लेकर जाएं? आपके घर में गार्डन है? यदि नहीं है तो एक बहुत सुंदर सा गार्डन लगवाइए, क्योंकि हमें मालूम है पवित्र मिस्सा बलिदान में और चर्च को भी फूलों से सजाया जाता है और यह जरूरी भी है, क्योंकि जैसे मैंने बार बार कहा है हम जा रहे हैं स्वर्ग। मुझे बचपन की याद आ रही है। बचपन में जैसे हमारे घर में हम 4 भाई हैं, तो हमारे माता पिता की एक इच्छा थी कि घर से कम एक व्यक्ति पवित्र मिस्सा बलिदान में जाना था। तो हम में से कोई ना कोई जाता था और विशेष रूप से मुझे वो सौभाग्य प्राप्त होता था।
और उसके साथ ये करना रहता था, हमारे घर में गुलाब का, रोज का फूल बहुत सारा था। और जैसे मैंने कहा, हम लोग सभी भाई लोग हैं, तो हम क्या करते थे, इन फूलों को काट कर हम मिस्सा के पहले दौड़ते थे। हर दिन के मिस्सा बलिदान के पहले, मिस्सा के पहले कम से कम 10-15 मिनट पहले आपको पहुंचना रहता था, ताकि वहां जब सिस्टर लोग फ्लावर वास तैयार करती रहती हैं, उसके पहले आपको वहां पहुंचना रहता था। कितना सौभाग्यशाली हम होंगे जब आपके हाथ का, आपके घर का फूल वहां वेदी पर, वेदी के सामने, वहां प्रभु यीशु की उपस्थिति को स्वागत करने के लिए, सजाने के लिए वहां उसका प्रयोग किया जाए। कितने सौभाग्यशाली होंगे। और मैं सोचता हूं शायद उन सभी कार्यों के कारण ही, मेरे कारण नहीं, मेरे कार्यों के नहीं, मेरे माता पिता, मेरे भाइयों का जो त्याग, तपस्या, इन सभी छोटे छोटे कार्यों के कारण ही शायद मैं आज यहां पहुंचा हूं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। पांचवा है, चढ़ावा के लिए आप कुछ ना कुछ लेकर जाइए, खाली हाथ मत जाइएगा, क्योंकि आप पवित्र मिस्सा बलिदान देखने नहीं जा रहे हैं, सुनने नहीं जा रहे हैं। जैसे आज भी हमारे बुजुर्ग लोग और पहले जमाने में भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था, मैं मिस्सा देखने जा रहा हूं, मैं मिस्सा सुनने जा रहा हूं, हमारे फादर जी मिस्सा डालने जा रहे हैं। नहीं, यह बलिदान है, यह बलि चढ़ाई जाती है। तो यदि आप बलिदान में सहभागी होने जा रहे हैं, आप उस बलिदान में सहभागी होने क्या ले जा रहे हैं, क्या चढ़ाने जा रहे हैं? वास्तव में वो एक प्रतीक है। तो चढ़ावा अनिवार्य है वास्तव में। यदि पैसा हो या आपके घर में अन्य कोई भी वस्तु हो, चीज हो जिनको आप चढ़ा सकते हैं, आप चढ़ावा में जरूर ले जाइए। खाली हाथ मिस्सा बलिदान में सहभागी होने मत जाइएगा। इन सभी बातों के बारे में हम इसके पहले भी चर्चा किए हैं। आने वाले समय में भी जब हम मिस्सा बलिदान के एक एक अंश के बारे में हम मनन करेंगे, सीखेंगे, तब हम इन बातों के बारे में और भी गहरे रूप से समझेंगे। छठवां है, जब आप चर्च में प्रवेश करने वाले हैं, आप जरूर पवित्र जल से अपने आप को क्रूस के चिन्ह से चिन्हांकित करिए। पवित्र जल हमें हमारे बपतिस्मा को याद दिलाता है, साथ ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जो हम चिन्ह से, उनके चिन्ह से जब हम चिन्हांकित करते हैं अपने आप को, हम इसके द्वारा 21 बातों को प्रकट करते हैं। इनके बारे में हम इसके पहले एक वीडियो बनाए हैं, आप जरूर उसको देखिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। सातवां है, आप अपने जगह पे बैठने के पहले आप जरूर जेनिफ्लेक्ट करिए। जेनिफ्लेक्ट मतलब ये सिर झुकाना केवल नहीं होता है। आप पुराने जमाने में, यदि आप कोई बुजुर्ग हैं, आप देखे होंगे लोग जेनिफ्लेक्ट करते थे, यानी एक घुटने पे आना, पूर्ण रूप से दोनों घुटने में आना नहीं, एक घुटने में आना। आप इसको कोई मूवीज में देखे होंगे, राजा होंगे। वास्तव में इसी प्रकार पहले किया जाता था, अभी भी कहीं कहीं करते हैं, लेकिन इस प्रकार करना ही सबसे उत्तम है। वास्तव में कोशिश करिए आप। नए लोग कोई आपको देखें तो उनको लगेगा कि क्या हो गया इसको, नहीं, लोग आपसे सीखेंगे, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा, ऐसे छोटे छोटे कार्यों के द्वारा हम स्वयं अपने विश्वास को दूसरों पर प्रकट करते हैं, और ये हम अपने आप को भी याद दिलाते हैं कि हम ईश्वर के सामने हैं, क्योंकि वहां स्वयं यीशु क्रिस्त उपस्थित हैं। शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता के साथ संपूर्ण प्रभु पवित्र यूकरिस्त के रूप में पवित्र संदूक में, टैबरनकल में उपस्थित हैं। इसलिए उस प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करके हम ऐसे दंडवत करते हैं। आठवां है, आप कम से कम 10-15 मिनट पहले पहुंचिए, क्योंकि वहां जाकर बैठकर अपने आप को तैयार करना जरूरी है, क्योंकि हम बलिदान में सहभागी होने वाले हैं। उसके लिए हम जिनके साथ बलिदान में सहभागी होने वाले हैं, जिस विधान में हम प्रवेश करने वाले हैं या उसका नवीनीकरण में सहभागी होने वाले हैं, हमें उस व्यक्ति से मिलकर बातें करना जरूरी है। आप कोई अनजान व्यक्ति से जाकर बहुत बड़े बड़े कार्य आप करने शुरू नहीं करते हैं, हम एक दूसरे से चर्चा करते हैं पहले। उसी प्रकार हम यीशु से जाकर मिलें, उनसे बातें करें, और अपने आप को देने के बारे में भी आप वहां विचार करिए, यीशु से उसके लिए कृपा मांगिए। इसके लिए हमें कम से कम 10-15 मिनट पहले पहुंचना जरूरी है। और इसलिए बहुत सारे चर्चेस में हम देखेंगे वहां
पवित्र रोसरी विंदी की जाती है, उसमें भी आप आखिरी में मत जाइए, शुरुआत से ही जाइए। वो तैयारी का एक समय है, एक तरीका है। 9वां है, यदि संभव हो और यदि जरूरत पड़े तो आप जरूर मेल मिलाप संस्कार यानी पाप स्वीकार संस्कार जैसे पहले कहा जाता था, उसमें जरूर सहभागी होइए। ये जरूरी नहीं है कि आप कोई आत्ममारू पाप किए हैं, जरूरी नहीं है। कोशिश करिए महीने में एक बार कम से कम पाप स्वीकार या मेल मिलाप संस्कार करने का, क्योंकि पवित्र यूकरिस्त बलिदान में सहभागी होने के लिए और उसके फलों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वरीय कृपा की दशा में, स्थिति में होना अनिवार्य है। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप महीने में कम से कम एक बार मेल मिलाप संस्कार प्राप्त करें। आपको लग रहा होगा कि वहां फादर नहीं बैठते हैं, आप जाकर उनसे मांग करिए। आप मांग करिए, आपका अधिकार है और वो आपको वो अधिकार मिलेगा भी। 10वां है, चर्च में अंदर प्रवेश करते समय ही कहीं कहीं प्रेयर कार्ड्स रखे रहते हैं ना, प्रार्थना के लिए कुछ कार्ड्स या पुस्तक, गाना पुस्तक, जो भी मिसा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यदि आपके चर्च में कहीं रखा रहता है, उसको भी अपने साथ ले जाइए। यदि संभव हो तो आप स्वयं अपना रखिए, खरीद कर रखिए, घर से लेके आइए। 11वां है, आप प्रथम स्थान अपनाने की कोशिश करिए। चर्चेस में देखने को मिलता है हमारे विश्वासी पीछे जाकर बैठना पसंद करते हैं, लोग सामने का जगह छोड़ देते हैं। यही चीज जब हमें कोई पार्टी में जाना रहता है, हम जाकर सामने चले जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि खाना कम हो जाए या अन्य कुछ चीज हो जाए, या कोई नाटक खेलकूद कहीं देखने जा रहे हैं तो हम चाहेंगे सामने बैठे। और हम क्यों ऐसे जगहों पर सामने बैठने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कुछ ना कुछ घटना या कार्य कहीं छूट जाए। हम उसको पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं, उसमें सहभागी होना चाहते हैं। इसमें हमें उससे ज्यादा होना भी चाहिए। 12वां है, आप जिन मतलबों के लिए मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहते हैं उसको एकदम स्पष्ट रखिएगा। क्यों चढ़ावा के समय उन मतलबों को और प्रार्थना के बीच बीच में हम प्रार्थना करें। मुख्य याचक ये कहकर कुछ क्षण मौन रहते हैं। उन क्षणों में हमें उन मतलबों को याद करके प्रार्थना करने की जरूरत है। 13वां है, आप जाकर पता लगाइए कि उस दिन के पाठ पढ़ने का क्या आपको अवसर मिल सकता है या नहीं। वास्तव में ये पहले से ही कर लेना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि उसी दिन जाकर लोग चेक करते हैं और आप पहले से ही तैयारी कर चुके हैं। क्योंकि हम पहले बिंदु में ही हमने देखा है कि हमें पिछले दिन ही पाठों को पढ़कर तैयारी करने की जरूरत है। तो यदि आप कर चुके हैं तो आप वहां जाकर मांग कर सकते हैं, क्योंकि मिस्सा बलिदान में जो भी घटनाएं होती हैं उन सभी में हमें सहभागी होना जरूरी है और उसमें पाठ पढ़ना भी एक महत्वपूर्ण एक अंश है। आप कोशिश करके देखिए। यदि आप कभी पढ़े नहीं है तो आप साप्ताहिक दिनों में जाइए, शुरू करिए। वहां ज्यादा लोग नहीं रहते हैं तो आप धीरे धीरे आप अपने डर से बाहर निकल सकते हैं। 14 है, आप अपने पास कोई ना कोई प्रार्थना रखे रहिए। आप माने पवित्र मिस्सा बलिदान के पहले की प्रार्थना। यदि आप मिस्सा ग्रंथ में देखेंगे तो इसके लिए कम से कम 3 प्रार्थना दी गई। हम डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दे रहे हैं जहां से आपको ऐसी प्रार्थनाएं मिल सकती हैं। जैसे मिस्सा ग्रंथ में जैसे मैंने कहा 3 प्रार्थनाएं दी गई। इनमें से एक को आप कोई कार्ड बनवा के रखिए या लिख कर रखिए या प्रिंट आउट करके रखिए, कैसे भी रखिए, लेकिन इनका प्रयोग करिए। क्या करता है, हमें एक प्रकार से तैयार करने में यह मदद करता है। आप इसका उपयोग करके देखिए, आपको पता चलेगा उसका फर्क क्या पड़ता है। और जब भी ऐसी प्रार्थनाओं का प्रयोग आप करते हैं, आप ध्यान दीजिए कि उन शब्दों को अपने शब्द बनाइए। आप तोता जैसे रटकर ऐसे ही पढ़कर मत उसका प्रयोग करिए, बल्कि उन्हें उन शब्दों को अपनाकर भावनाओं के साथ उन प्रार्थनाओं का प्रयोग करने की कोशिश करिए। यह प्रार्थना बोलना नहीं चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। 15वां है, यदि संभव हो तो चर्च के साफ सफाई में, सजाने में आप मदद करिए। मैं आजकल बहुत सारे चर्चेस में देखता हूं चर्च साफ करने के लिए किसी ना किसी को काम पर लगाए हैं। ये गलत है।
या वहां की धर्म बहनों के ऊपर छोड़ दिया गया है, यह भी गलत है। ये कितना सौभाग्यशालीपूर्ण कार्य है कि हम जाकर गिरजाघर हम स्वयं साफ करें। वो ईश्वर का निवास स्थान है, इसको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। वो कोई फादर का घर नहीं है, सिस्टर का घर नहीं है, या कोई हॉल नहीं है, बल्कि वो ईश्वर का निवास स्थान है, ईश्वर का मंदिर है। वहां स्वयं यीशु विराजित हैं, वो वहां निवास करते हैं। ये कोई प्रतीक नहीं, सच्चे और पूर्ण रूप से वहां यीशु विराजमान है। इसलिए इस सच्चाई को ध्यान में रखकर संभव हो तो आप साफ सफाई में स्वयं जाइए। वास्तव में आपको लड़ लड़कर जाना चाहिए, मैं जाऊंगा साफ करने के लिए बोलकर। ये रहे 15 बिंदु या तरीका या रास्ता जिस रूप में हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इन सभी के साथ और भी एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, हमें अपने विश्वास को जानने की जरूरत है। यदि मुझे मेरे विश्वास के बारे में जानकारी नहीं है, विशेष रूप से पवित्र मिस्सा बलिदान क्या होता है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, तो मैं उसमें क्यों सहभागी होने जाऊं, क्यों मैं समय पर जाऊं, क्यों मैं अपने आप को तैयार करके जाऊं। इन सभी के लिए हमें जानकारी होने की जरूरत है, मालूम होना चाहिए कि मिस्सा बलिदान होता क्या है। जैसे मैं बार बार कहते आ रहा हूं, इन सभी के बारे में हम बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, सभी का लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर देखिए, अपने आप को शिक्षित करिए। जानकारी हमें शक्तिशाली बनाता है। साथ ही ये जो सबसे महान वरदान है और ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है, इसका पूरा फायदा, पूरा फल प्राप्त करने के लिए हमें ये सब करना, इसकी जानकारी लेना अनिवार्य है। इनके साथ जरूर और भी तरीके हो सकते हैं, या आपके मन में कुछ बातें उठ रही हैं, आप जरूर कमेंट्स में लिखिए ताकि हम भी उससे सीखने पाए। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।